नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर 1 में जो है वो 30 नंबर का एक पार्ट है नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर का, उसको ये कवर करते हैं। तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के अफेयर जो हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाला चाहे आपका कोई भी एग्जाम है वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन से जो है अभी हम स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट द आर्चरी वर्ल्ड कप 2023। तो बोलते हैं कि तीर अंदाजी विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। देखो ये वर्ल्ड आर्चरी वर्ल्ड कप हुआ। पहले तो आपने ध्यान रखना है कि आर्चरी वर्ल्ड कप 2023 जो था वो कहाँ पर हुआ, ये टर्की में हुआ। अब टर्की में हुआ ये पहले, ये आपने ध्यान रख लिया। अब इंडिया ने कितने मेडल इसमें जीते? इंडिया ने 4 मेडल जो था वो इसमें जीते। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इसमें इसके बारे में थोड़ी सी और भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन पूछा जाए। पूछा जा सकता है कि इंडिया का ओवरऑल रैंक जो था वो कौन सा रहा। तो इंडिया ने जो था वो सेकंड रैंक जो था वो यहाँ पर अचीव किया। ओवरऑल जो मेडल टैली रही, तो पहले स्थान पर कौन रहा? पहले स्थान पर यूनाइटेड स्टेट रहा। यूनाइटेड स्टेट ने भी 4 ही मेडल जीते, परंतु 4 मेडल इंडिया ने जीते, 4 मेडल यूनाइटेड स्टेट ने जीते। इंडिया ने सिर्फ 2 गोल्ड मेडल जीते थे और 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया था? यूनाइटेड स्टेट को 2 गोल्ड मेडल जो था वो अचीव हुए थे और 2 सिल्वर मेडल जो था वो अचीव हुए थे। अगर इस वर्ल्ड कप के बारे में और भी जानेंगे तो इसको ह्युंडई आर्चरी वर्ल्ड कप कहा गया। ये जो था वो टर्की के अंटाल्या में जो था, टर्की का अंटाल्या नामक एक जगह है, वहाँ पर जो था वो ये कंडक्ट करवाए गए। ह्युंडई आर्चरी वर्ल्ड कप कहा गया। ह्युंडई शायद इसको होस्ट कर रहा था, स्पॉन्सर कर रहा होगा, तभी ह्युंडई नाम इसको दिया गया। तो अब पहला स्थान यूनाइटेड स्टेट का रहा, दूसरा स्थान हमारे इंडिया का रहा। दोनों ने ही 4-4 मेडल जीते, परंतु इन केस ऑफ यूनाइटेड स्टेट 2 मेडल इन्होंने गोल्ड के और 2 सिल्वर के। इंडिया ने भी 2 मेडल जो था वो गोल्ड के जीते, परंतु 1 सिल्वर का और 1 ब्रॉन्ज का भी जो था वो यहाँ पर जीता। ये सारा आप यहाँ से नोट कर लें, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इंडियन सिटी इज सेट टू होस्ट एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 हॉकी टूर्नामेंट। तो बोलते हैं कि कौन सा भारतीय शहर जो है वो एशियाई चैंपियन हॉकी 2023 की जो ट्रॉफी है या फिर टूर्नामेंट है, इसकी मेजबानी जो है वो करेगा। तो इंडिया का ये शहर है चेन्नई शहर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब चेन्नई जो है इस 2023 में जो एशियन चैंपियन ट्रॉफी होगी हॉकी टूर्नामेंट की, उसको जो है ये होस्ट कर रहा है। हॉकी का एक और क्वेश्चन हमने पढ़ा था, उस क्वेश्चन को भी एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। इंडिया ने जो था वो हॉकी का मेंस जो वर्ल्ड कप हुआ, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो हुआ, उसको भी होस्ट किया। उड़ीसा स्टेट में जो था वो इसको होस्ट किया गया। पहले आपने ये याद रखना है। आपने साथ में ध्यान रखना है कि इस बार जो चैंपियन कंट्री रही वो कौन सी रही? चैंपियन कंट्री जो था वो जर्मनी रही इस बार, ये भी आप ध्यान रखें। तो ये 2 फैक्ट यहाँ से क्लियर हो गए हॉकी के बारे में। एक जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, एक हमने आज डिस्कस कर लिया। देखो पीछे जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो आगे अगर जैसे जैसे आप देखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, वो डेफिनेटली जो है वो रिवाइज होंगी। तो रिवीजन के लिए आपको सेपरेट कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री रिमेन्स इन द टॉप स्पॉट इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग रिलीज। तो बोलते हैं कि लेटेस्ट जो फीफा की रैंकिंग 2023 में जारी की गई है उसमें बोलते हैं कि कौन सी कंट्री जो है वो टॉप स्थान पर रही है, सबसे ऊपर वाले स्थान पर कौन सी रही है? तो अर्जेंटीना। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अर्जेंटीना जो है वो टॉप स्थान पर रहा है। अब टॉप स्थान पर अर्जेंटीना रहा, इंडिया का भी क्या कोई स्थान रहा, वो सारा हम जानेंगे। अकॉर्डिंग टू फीफा रैंकिंग बात करें तो इंडिया की सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया का रैंक क्या रहा है। इंडिया का जो मेंस फुटबॉल टीम है उसने 5 स्थान जो है वो बढ़त बनाई है और 101वां स्थान जो है वो प्राप्त किया है। 101 जो है वो इंडिया का स्थान रहा है, ये आपने ध्यान रखना है। और टॉप स्थान जो है वो अर्जेंटीना का रहा है और टॉप के बाद जो है वो फ्रांस सेकंड नंबर पर रहा है, ब्राज़ील थर्ड नंबर पर रहा है और बेल्जियम एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो है ये रैंकिंग रही है। परंतु अगर हम एशियन कंट्रीज़ में बात करते हैं तो एशियन कंट्रीज़ में जो है जापान ने हाईएस्ट रैंक जो है वो होल्ड किया है, ये भी आप ध्यान रखें। और अपना इंडिया का रैंक जो है वो ज़रूर ध्यान रखना है। अर्जेंटीना और दूसरे नंबर पर फ्रांस है, वो भी ध्यान रखना है। एशिया का भी ध्यान रखना है। अब एग्जामिनर चाहे जैसे मर्जी क्वेश्चन पूछ ले, आप क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियाज इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो बोलते हैं कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 निकाला गया, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा। ये जो लॉजिस्टिक होता है ये क्या होता है, लॉजिस्टिक मीनिंग की एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं, किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। मान लीजिए यहाँ पर जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर जो है वो ग्रेप्स उगाए जाते हैं। अब ग्रेप्स को जो है वो दूसरे स्थान पर ले जाना, आप रहते हैं हिमाचल में, यहाँ पर एप्पल और ग्रेप्स मान लीजिए उगाए जाते हैं, इनको हिमाचल से जो है वो किसी और स्टेट में ले जाना लॉजिस्टिक की सहायता से जो है वो लिया जाएगा। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो रहा है 2023 में, इसमें इंडिया का रैंक ये पूछते हैं, इंडिया का रैंक रहा है इसमें 38th। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 38th रैंक इंडिया ने अचीव किया है, बिल्कुल सही बात है। परंतु और क्या जानना है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है वो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला गया है, ये पहली बात ध्यान रखनी है। 38th इंडिया का रैंक रहा है, ये आपने ध्यान रखना है। और अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हम बात करें तो इंडिया का रैंक जो है वो इम्प्रूव हुआ है, इस बार 6 पोजीशन जो है वो इंडिया ने इम्प्रूव की है। 38th रैंक जो है वो इस बार रहा है आउट ऑफ 139 कंट्रीज, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब आपने साथ में एक बात मुझे बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कौन है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, एक अच्छा सा रिवीजन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री इज करंटली इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं ना, आपको डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में देखने को ये पहले मिले होंगे। जैसे ये करंटली पूछा गया है, तो ये जब 2021, 20, 22 में एग्जाम हुआ होगा तब ये पूछा गया होगा कभी ना कभी, चाहे 2018-19 में ही पूछा गया होगा, परंतु पूछा गया है। ये हम लेटेस्ट वन डाटा डिस्कस कर रहे हैं 2023 का। तो इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको जितनी बार हो सके एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज करके जाना। अब देखिए क्या बोलते हैं कि वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो कोई कंट्री है वो कौन सी है। अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं ना कि इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, जिसके साथ इंडिया सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है, तो वो है यूनाइटेड स्टेट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, यूनाइटेड स्टेट है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जब आपको मिलेगी तब आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट जो है वो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। इसने जो है वो 128.55 बिलियन जो डॉलर है उसका ट्रेड जो है वो इंडिया के साथ किया। चाइना की पोजीशन जो है वो सेकंड रही, पहले चाइना सेकंड स्थान पर होता था, अब चाइना को यूनाइटेड स्टेट ने ओवरटेक कर लिया और चाइना जो है वो सेकंड स्थान पर आ गया और यूनाइटेड स्टेट जो है वो पहले नंबर पर चला गया। तो ये ध्यान रखना, अब ट्रेडिंग पार्टनर नहीं भूलना चाहिए आपको इंडिया का। बिजनेस भी देख लीजिए कितना है वो भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार नायब तहसीलदार के मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लिखने को इसके बारे में बोला गया था शायद। तो बोलते हैं हाउ मैनी इंडियंस फीचर इन दी फोर्ब्स बिलियनर्स लिस्ट 2023। तो बोलते हैं कि फोर्ब्स के द्वारा जो अरबपतियों की सूची 2023 में निकाली गई उसमें कितने भारतीय जो हैं वो शामिल हैं। तो फोर्ब्स एक जो बिलियनर पीपल होते हैं उनकी एक लिस्ट जो है वो जारी करता है। तो इंडिया की भी की और बाकी कंट्रीज़ की भी की गई। तो इंडिया के जो इंडिया में जो अरबपति लोग हैं वो हैं 169। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब 169 लोग ऐसे हैं जिनके पास अरबों में जो है वो संपत्ति है। अगर हम बात करें कि सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनर कहाँ पर है तो वो है यूनाइटेड स्टेट में। यूनाइटेड स्टेट में 735 जो है ये हैं। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पर जो है चाइना है, इंक्लूडिंग हांगकांग और मकाऊ। तो चाइना में जो है 562 बिलियनर जो है वो रहते हैं या फिर हैं, इंक्लूडिंग हांगकांग और मकाऊ। और अगर हम बात करते हैं ना इंडिया की, तो इंडिया में 169 बिलियनर हैं और इंडिया तीसरे नंबर पर आता है। सबसे ज़्यादा जो अरबपति हैं वो यूनाइटेड स्टेट में है, दूसरे नंबर पर चाइना आता है और तीसरे नंबर पर अपना इंडिया आता है। इंडिया में जो अरबपति हैं उनकी संपत्ति जो है वो है $675 अरब, ये है इनकी संपत्ति है, $675 बिलियन, ये जो है वो उनकी संपत्ति है। और बाकी यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट के अरबपति हैं उनकी संपत्ति है $4.5 ट्रिलियन और जो चाइना के हैं उनकी है $2 ट्रिलियन। तो ये उनकी संपत्ति भी दी गई है कि कितनी संपत्ति उनके पास है, ये भी आप यहाँ से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच स्टेट टॉप्ड द इंडियाज जस्टिस रिपोर्ट
टू अमंग द लार्जेस्ट एंड मिड साइज्ड स्टेट। तो बोलते हैं कि सबसे बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो एक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है वो निकाली गई। सही बात है, ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो था वो निकाली गई, इसमें साइज रखा गया। तो साइज में अगर हम बात करते हैं लार्ज और मीडियम साइज के जो स्टेट्स हैं उनमें कर्नाटक के द्वारा जो है वो टॉप किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। कर्नाटक आपको नहीं भूलेगा। क्यों नहीं भूलेगा? क्योंकि कर्नाटक में जो है वो अभी इलेक्शन हुए हैं, तो कर्नाटक आपको नहीं भूलने वाला। और आपने ध्यान रखना है कि जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 है ये अप्रैल 2023 में जारी की गई है रिपोर्ट 2022 की, परंतु जारी की गई है 2023 में। तो इस बात को लेकर भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि कब और कैसे ये जारी हुई। अगर यहाँ से हम कुछ और भी जानना चाहते हैं कि ये रिपोर्ट क्या क्या कैसे नहीं, तो ये जो इनिशिएटिव है ये किसका इनिशिएटिव है? ये इनिशिएटिव है टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट ने कोलैबोरेशन की है सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के साथ। तो ये आपने ध्यान रखना है। पहली बार ये रिपोर्ट 2019 में जो था वो पब्लिश की गई थी। कब की गई थी? 2019 में पब्लिश की गई थी। अब इसमें जो की फाइंडिंग्स आई उसमें ये पता चलता है कि सबसे टॉप स्थान जो रहा है वो रहा है कर्नाटक का, तमिलनाडु जो है वो दूसरे स्थान पर रहता है और तेलंगाना तीसरे स्थान पर जो है वो रहता है। कौन से स्टेट्स में? जो बड़े और मध्यम आकार के देश मध्यम आकार के स्टेट हैं। अगर हम छोटे राज्यों की बात करते हैं तो छोटे राज्य 7 राज्य छांटे गए थे, छंटनी की गई थी। किस हिसाब से गई थी? जिनकी पॉपुलेशन लेस देन 1 करोड़ है। तो इनमें टॉप किया है सिक्किम ने। स्मॉल स्टेट्स में सिक्किम ने टॉप किया है। एस से आपको याद रह जाएगा। और आपने ध्यान रखना है सिक्किम के बाद जो है वो अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा आया है, और सबसे लास्ट में जो है वो गोवा यहाँ पर रहा है। ये आप ध्यान रखें। और बड़े स्टेट्स में बात करें कि सबसे लास्ट में कौन रहा है, तो उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे लास्ट में रहा है। कंफ्यूज तो नहीं हुए? एक बार फिर से सुनिए। जो बड़े स्टेट्स हैं और मध्यम आकार के स्टेट्स हैं उनमें कर्नाटक टॉप में रहा है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु रहा है, तीसरे नंबर पर तेलंगाना रहा है, और सबसे नीचे जो है वो उत्तर प्रदेश रहा है। जो छोटे स्टेट्स हैं, छोटे स्टेट्स में जो है वो सबसे पहले नंबर पर सिक्किम रहा है, और सबसे निचले वाले स्थान पर जो है वो गोवा रहा है। बस इतना सी बात है, वो आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स। तो बोलते हैं कि सांख्यिकी में 2023 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो बोलते हैं कि सांख्यिकी में जो है वो 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है वो CR राव को जो है वो दिया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब CR राव को दिया गया है। ये CR राव का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है कालेमपुडी राधाकृष्णन राव। ये इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन है एक। इनको ये अवार्ड दिया गया है, और ये प्राइज़ जो है वो 2016 से जो है वो दिया जा रहा है। हर साल नहीं दिया जाता, ये 2 सालों में एक बार जो है वो दिया जाता है, और किसी इंडिविजुअल को भी दे दिया जाता है, कोई टीम है तो उसको भी दे दिया जाता है। सर डेविड कॉक्स, इनको जो था वो दिया गया जब ये सबसे पहली बार दिया गया था। 2016 में तो स्टेबलाइज हो गया, परंतु 2017 में जो था वो सबसे पहली बार दिया गया। तो ये ध्यान रखें कि कब ये स्टार्ट हुआ, कब सबसे पहली बार दिया गया। 2 सालों में एक बार दिया जाता है। इस बार किसको दिया गया, ये सारा आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली कम्बम ग्रेप्स रिसीव्ड GI टैग, इट इज़ फ्रॉम विच स्टेट। तो बोलते हैं कि कम्बम अंगूर को हाल ही में GI टैग जो है वो दिया गया है। ये कौन से राज्य से संबंधित हैं? तो कम्बम ग्रेप्स, इनको जो है वो GI टैग मिल गया इस बार। अब इनको GI टैग जब मिला तो ये कौन से स्टेट से जो है वो आते हैं, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो कम्बम ग्रेप्स जो हैं ये आते हैं तमिलनाडु स्टेट से। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तमिलनाडु स्टेट से आते हैं। पिछले कल भी हमने GI टैग पढ़े थे, उनको भी रिवाइज करेंगे, परंतु उससे पहले इसके बारे में जान लीजिए। GI टैग दिया गया है तमिलनाडु के प्रसिद्ध कम्बम पनीर थराचाई को। ये इसको दिया गया है, जिसे कम्बम अंगूर भी जो है वो कहते हैं। कम्बम अंगूर भी इसको कहते हैं। इसको वैसे आमतौर पर कम्बम पनीर थराचाई के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट पर स्थित कम्बुम घाटी को दक्षिण भारत के अंगूर का शहर भी कहा जाता है। जैसे रिब्बा कहा जाता है ना हिमाचल में, रिब्बा को कहा जाता है वैली ऑफ ग्रेप्स, वैसे ही तमिलनाडु में जो है जो
कुंभुम घाटी है, उस कुंभुम घाटी को जो है वो दक्षिण भारत के अंगूर शहर के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ पर पनीर थराचाई की खेती जो है वो की जाती है। तो ये है ग्रेप्स, जिसको ये जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु से क्या कोई और जीआई टैग भी दिए गए हैं? तो तमिलनाडु से जो जीआई टैग दिए गए हैं उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वन था वो हमने कवर कर लिया है। बस यहाँ से फिलहाल आप इतना याद रखिए। एक और जीआई टैग है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम पिछले कल के भी रिवाइज कर लेंगे। बोलते हैं रिसेंटली गोंड पेंटिंग रिसीव्ड जीआई टैग, इट इज़ फ्रॉम विच स्टेट। तो बोलते हैं कि हाल ही में गोंद पेंटिंग को जो है वो जीआई टैग दिया गया है। अब बोलते हैं कि ये कौन से स्टेट से जो है वो संबंधित है। तो गोंद पेंटिंग की अगर बात की जा रही है, जिनको हाल फिलहाल में जीआई टैग मिला है, ये मध्य प्रदेश स्टेट से संबंधित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। जैसे कांगड़ा की पेंटिंग है, कांगड़ा की पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, वैसे ही गोंद पेंटिंग को भी जो है वो जीआई टैग मिला है। यहाँ पर एक और चीज़ है मध्य प्रदेश की जिसको जीआई टैग मिला है, तो वो मिला है रेवा सुंदेरजा मैंगो। एक रेवा सुंदेरजा मैंगो है यहाँ का, जो बहुत फेमस होता है यहाँ का, उसको जो है वो जीआई टैग मिला है। जीआई टैग देने का मतलब क्या है? जीआई टैग का मतलब है जैसे गोंद पेंटिंग हो गया, अब ये मध्य प्रदेश की स्थित है, तो मध्य प्रदेश में जहाँ पर पेंटिंग ओरिजिनली होती है ना, उसी पेंटिंग को जो है वो रिस्पेक्ट मिलेगी। मतलब अगर आप इसका डुप्लीकेट करके कहीं पर बेचते हैं या कुछ और क्लोनिंग की जाती है, तो मानिए कि ये पुनिशेबल है, उसको सज़ा भी मिल सकती है। तो ये इसके पास एक टैग आ जाता है कि अब ये पेंटिंग फेमस हो जाती है, यहाँ से चीज़ों की एक तो पॉपुलैरिटी हो जाती है, दूसरी वैल्यू चीज़ों की जो है वो बढ़ जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन से पहले हमने पिछले कल के जीआई टैग रिवाइज नहीं किए, उनको कर लेते हैं एक बार। ये देखिए पिछले कल का क्वेश्चन है कि बोलते हैं मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है, ये कौन से राज्य से संबंधित है? मिर्चा चावल जो है वो बिहार से जुड़ा हुआ है। इसको, ये काली मिर्च की तरह होता है तभी इसको मिर्चा चावल कहा गया, और ये बिहार का है। ये टेलीग्राम पर भी कल पोस्ट किए गए थे, तो अब 3-4 बार रिवाइज हो गए, अब नहीं भूल सकते आपको। यहाँ पर बोलते हैं कि कौन सा स्टेट है जहाँ की वुड कार्विंग जो है वो फेमस है और जिसको जीआई टैग दिया गया है? तो लद्दाख की वुड कार्विंग जो है वो फेमस है और इसको जीआई टैग जो है वो मिला है। अब ये भी क्वेश्चन आपको नहीं भूल सकता। चलिए, ये हो गए पिछले कल के भी 4-5 जीआई टैग हमने 2023 के ही पढ़ लिए, अब ये नहीं भूलेंगे आपको और याद भी रहेंगे। आगे बोलते हैं ताइवा ट्राइब ऑफ विच स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेट यांगली फेस्टिवल। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस राज्य की तीवा जनजाति ने यांगली महोत्सव जो है वो मनाया है? तो यांगली महोत्सव जो है ये असम की ट्राइब के द्वारा जो है वो मनाया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर है। यांगली फेस्टिवल जो है इसको ताइवा लोगों की लक्ष्मी पूजा के रूप में भी जाना जाता है, तो लक्ष्मी पूजा भी इसको कहते हैं ताइवा लोग, ये आप ध्यान रखिए। ताइवा ट्राइब कहाँ की है? ये असम की ट्राइब है, ये भी आप साथ में यहाँ से जोड़ लें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया अब आपके लिए ताइवा ट्राइब का, और यहाँ का जो यांगली फेस्टिवल है उसको भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या है, ये तो हो गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड नाटो। तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है एक, जिसको लेकर रसिया और यूक्रेन के बीच में विवाद हो गया, जिसको लेकर जो है वो चर्चा परिचर्चा बनी रहती है। तो एक कंट्री ऐसी है जिसने कहा ऑफिशियली जो है हम ज्वाइन कर रहे हैं अब नाटो को, परमिशन मिल गई, सारे कागजात दस्तखत कर लिए और अब वो ऑफिशियली मेंबर बन चुके हैं नाटो के। तो यह है फिनलैंड कंट्री, ऑप्शन बी सही आंसर है। फिनलैंड जो है वो ये मेंबर बन गया है नाटो का, ये आपने ध्यान रखना है। नाटो के 31 मेंबर हो गए हैं, पहले 30 थे, अब इसने ज्वाइन कर लिए फिनलैंड ने, तो 31 मेंबर जो है वो हो गए। नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी। क्या मतलब है ये नाटो का, जिसको लेकर इतनी लड़ाई जो है वो चली हुई है? नाटो का आपने बेसिकली ध्यान रखना है कि नाटो जो है एक ऐसा ग्रुप है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो था वो बनाया गया था सोवियत यूनियन को फाइट देने के लिए, ताकि सोवियत यूनियन जो है वो बाकी देशों पर जो है वो कब्जा ना कर ले, अपना जो उसका कम्युनलिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको ना फैला दे। तो वही कॉन्सेप्ट जो है उसी से लड़ने के लिए एक नाटो अलायंस जो है वो इन यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज ने बना दिया। इसमें अब किसी भी एक कंट्री के ऊपर अगर अटैक होता है तो ये मानते हैं कि हम सभी के ऊपर अटैक हुआ और वो सभी उसी कंट्री के ऊपर जो है वो फिर आक्रमण बोल देते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली आक्रमण बोलें या फिर किसी और रूप में। अभी यूक्रेन बोलता था कि मेंबर बनना है, रशिया को खतरा हो गया कि यूक्रेन मेंबर नहीं बनना चाहिए, हमारा पड़ोसी है। अब यूक्रेन ने मेंबरशिप तो यूक्रेन को अभी तक नहीं मिली, परंतु रशिया के साथ विवाद जो था वो बढ़ गया।
तो फिनलैंड नया मेंबर बना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में जो है वो स्थित है। हेडक्वार्टर भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं हाइल और सुनामी इज द ड्रोन सिस्टम डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो बोलते हैं कि हाइल या फिर सुनामी भी इसको कहा गया, ये ड्रोन सिस्टम है, कौन से देश के द्वारा जो है ये प्रणाली जो है वो विकसित की गई है? तो ये प्रणाली जो है वो नॉर्थ कोरिया के द्वारा जो है वो विकसित की गई है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया 2 कंट्रीज हैं। नाम से लगता है कि ये साथ साथ में ही होंगी, बिल्कुल साथ साथ में है। इनके बीच में जो बॉर्डर है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनके बीच में जो बॉर्डर है उसको एक नाम दिया गया है 38th पैरेलल, ये जो है वो इसको नाम दिया गया है। ये भी क्वेश्चन बन गया। आपके नेशनल इंटरनेशनल अफेयर का जो सिलेबस है ना 30 नंबर का, उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। कुछ भी चीज़ कहीं से भी लिंक करके अब आपसे पूछी जा सकती है और आपको उसका आंसर भी आएगा। ये डेफिनेटली 30 नंबर लाने में जो है वो आपकी हेल्प करेगा। हम यहाँ से ना और कोई बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, कोई डिस्कस नहीं करते हैं। ये एक बॉर्डर काफ़ी है 38th पैरेलल, और नॉर्थ कोरिया ने जो हाइल और सुनामी ड्रोन सिस्टम जो है वो डेवलप किया है वो आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं विच कंट्री लॉन्च्ड दी चैट जीपीटी राइवल गीगा चैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट। तो आपको पता है कि चैट जीपीटी का एक नया कॉन्सेप्ट आ गया जो बहुत ही फास्ट है, बहुत ही एक्यूरेट है। ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब रशिया जो है, आपको पता है रशिया का सभी देशों के साथ जो है वो विवाद चला हुआ है। जितने भी आप वेस्टर्न कंट्रीज़ कह लीजिए, यूरोपियन कंट्रीज़ कह लीजिए, नाटो के मेंबर्स कह लीजिए, तो रशिया ने कहा कि भाई हम अपना ही एक डेवलप कर देंगे, हम किसी के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं रहेंगे। तो रशिया इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो बोलते हैं ना कि कौन सी कंट्री ने चैट जीपीटी का राइवल गीगा चैट जो है वो डेवलप किया है, तो ये रशिया ने किया है। अब पूछा जाए ना कि रशिया ने जो डेवलप किया है चैट जीपीटी का राइवल, उसका क्या नाम है, तो गीगा चैट उसका नाम आपने ध्यान रखना है। यहाँ से भी मैं इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ। रशिया की कैपिटल तो मॉस्को पता है, इसके जो प्रेसिडेंट है वो व्लादिमीर पुतिन है, वो भी आपने ध्यान रखने हैं। तो ये बेसिकली आपको याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो वाटर मेट्रो पूछी गई है, ये वाटर मेट्रो पूछी गई है, तो ये वाटर के ऊपर चलेगी और इसका उद्घाटन किया गया है केरला के कोच्चि में। ऑप्शन ए सही आंसर है, प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो ये इसलिए परिचर्चा में आई। एक जो कोलकाता की जो इनसाइड वाटर है ना वो अलग से है, इनसाइड वाटर मेट्रो है वो अलग से है, वो पानी के अंदर चलेगी, पानी के अंदर चलेगी और ये पानी के ऊपर वाली है। तो ये आपने ध्यान रखना है। मेट्रो सबसे पहले कहाँ पर आई थी? सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में आई थी। अभी वहाँ पर जो है वो पानी के अंदर चलने वाली मेट्रो भी आ जाएगी दिसंबर 2023 के एंड में। और केरला ने जो है वो अपनी पहली फर्स्ट वाटर मेट्रो जो है वो इनॉग्रेट कर दी है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो था वो की गई। और जो पहली रेलवे लाइन चली थी वो बॉम्बे टू थाने जो था वो चली थी। ये हमने पिछले कल भी जाना था कि पहली रेलवे लाइन इंडिया में कहाँ से लेकर कहाँ तक चली थी, बॉम्बे टू थाने तक जो था वो चली थी। तो ये सारा कंप्लीटली आपने जान लिया। अब ये क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु इज़ द फर्स्ट वुमेन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर टू रिसीव अ गैलेंट्री मेडल। तो बोलते हैं कि वीरता पदक प्राप्त करने वाली भारत की पहली इंडियन एयरफोर्स की अधिकारी कौन बनी है। तो इनका नाम हमने पिछले कल डिटेल से डिस्कस किया था। और भी डिफेंस से रिलेटेड जो महिलाएं हैं उन सभी के नाम हमने डिस्कस किए थे, जो जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा, डेफिनेटली भूलेगा भी नहीं आपको। और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सारी पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड हो जाती हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होती हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।